अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मलेरिया बुखार के हवाले से कि उसकी मलेरिया फीवर जो है उसकी वजूहात, अलामात और इसका इलाज। तो डॉक्टर मोहम्मद वहीद साहब जो है इस पे तफसील से बताएंगे। नाज़रीन चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आगाही प्रोग्राम में हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है मलेरिया बुखार। मलेरिया क्या चीज़ है? ये मच्छरों की मुख्तलिफ इकसाम से फैलने वाला वो बुखार है जो बाज़ औक़ात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि मरीज़ अपनी जान जो है उससे भी जाता है। अब इसकी अलामात पर चलते हैं कि क्या क्या अलामतें हो सकती हैं जो हमें पता बताती हैं कि मरीज़ को मलेरिया बुखार हुआ है। सबसे बड़ी जो अलामत है इसमें जिस्म का तप जाना, जिसको कहते हैं उसका में बुखार हो जाना। तो बुखार जो है 102-3 से ऊपर जाके बाद का 104 डिग्री F तक चला जाता है। अब इस बुखार से जो सानवी असरात होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे जिस्म का दर्द होना, बाद औक़ात ऐसा होता है कि बुखार जो है वो आता और जाता है, और बुखार जब आएगा तो साथ साथ उसमें मरीज़ को इतना पसीना आता है कि डिहाइड्रेशन की तरफ वो ले जाता है। और इसकी तीसरी बड़ी अलामत बुखार की है कि शदीद कपकपी लगना। कपकपी जो है वो इतनी तारी होती है कि पता ये चलता है कि मरीज़ के सारे जिस्म के पट्टे जो हैं वो जुम्बिश कर रहे हैं, और कपकपी से बाज़ औक़ात तो मरीज़ के दांत बजने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ साथ जब डिहाइड्रेशन होगी तो क्या होगा? मरीज़ का खाना पीना कम हो जाएगा। बाज़ औक़ात पेट में शदीद दर्द जो है वो भी आना शुरू हो जाता है। ये बुखार ऐसा है कि इसको पहले ज़माने में बारी का बुखार कहते थे, कि यानी कि ये कई दफ़ा 8 घंटे की दौरानिये के बाद आता है, बाज़ औक़ात जो है 12 घंटे के दौरानिये के बाद आता है, और बाज़ औक़ात 1.5-2 दिन के बाद भी आता है। लेकिन जिस तरह से वक्त बदलता गया, अब इस बुखार ने भी अपनी रवायती जो है वो क्या कहते हैं, जो टिपिकल अलामात हैं उनसे बदल के ये ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। इसमें क्या होता है कि जब बुखार जो है आता है और जाता है, इसमें हम दौरानिये को जो है वो नहीं कह सकते कि अब 8 घंटे दौरानिये के बाद आएगा, 12 घंटे के बाद आएगा या 1.5 दिन के बाद आएगा। तो इस बुखार में अब हमारा टारगेट क्या है? ये बुखार की वजह से जो मरीज़ के जिस्म पर असरात आते हैं, इंतहाई कमज़ोरी महसूस होना, कमज़ोरी के साथ साथ बाज़ औक़ात उल्टियों का आ जाना, फिर सर का शदीद दर्द शुरू हो जाना, और कुछ तो मरीज़ जो हैं ऐसे हैं कि वो ये भी कंप्लेंट करते हैं कि हमारे मुंह का टेस्ट जो है वो बिल्कुल कड़वा हो गया है, इंतहाई कड़वा। तो पहले ज़माने में तो एक लिटमस टेस्ट समझा जाता था कि मरीज़ के जब आप मुँह में पानी डालते हैं, कहते हैं कि वो पानी थोड़ा सा पिए तो वो कहता है इंतहाई कड़वा जायका है। तो अब इस बुखार से निपटने के लिए क्या क्या हिफाजती तदाबीर जो है वो बुरेकार लाई जाएँ, जिसकी वजह से जो है ये फैले ना। पहले तो ये है कि मच्छर की जो अफज़ाइश की जो जगह हैं उनको तल्फ किया जाए, बाकायदा स्प्रे किया जाए। दूसरा ये है कि अगर हम ये नहीं कर पाते तो साथ साथ मस्कीटो रिपेलेंट्स, जिन घरों में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो वहाँ अगर छोटे बच्चे भी हैं, बड़े हैं, तो अगर वो पूरे बाजू के कपड़े पहनेंगे तो ये होगा कि कम से कम चांसेस हैं मस्कीटो बाइट्स के, मच्छर के काटने के। और जो एरियाज हाथ हैं, फेस है, फोरहेड है, पेशानी है, माथा है, या पाँव का कुछ हिस्सा है जो घर में जो है एक्सपोज होता है, जिनमें कपड़े नहीं होते हैं, तो वो उन पे आप जो है मस्कीटो रिपेलेंट्स जिस तरह मॉस्पेल हो गया या कुछ और चीज़ें जो मार्केट में है वो लगा दें। इसके साथ साथ हम जब रात को सोएं
तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर जो है वो जिस्म पर हमला ना कर सकें। और एहतियाती तदाबीर जो हैं उनमें आजकल ये जो कुछ कॉइल्स आ गई हैं, कुछ कंपनियां जो है कॉइल्स बनाती हैं जिससे आप कमरे में पहले आप कॉइल गिरा देते हैं और कमरे को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। चंद मिनटों के बाद जो है वो मच्छर जो है वो तल्फ हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। और उसके बाद आप पर्दों का इस्तेमाल करते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप इन मच्छरों के काटने से बच सकते हैं। अब खुदा न खास्ता अगर कोई इसका शिकार हो जाता है, कोई मलेरिया का शिकार हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एंटी मलेरियल मेडिसिन हैं। पहले तो ब्लड टेस्ट हैं, खून के कुछ टेस्ट हैं जो करने से हमें इसकी तशखीस हो जाती है। लेकिन तशखीस में ज़रूरी है कि जब मरीज़ को बुखार हो रहा हो तो उस दौरान जो ब्लड लिया जाता है तो तब मुमकिन होता है कि हम मलेरिया को हम डायग्नोज कर लें, इसकी तशखीस कर लें। अदरवाइज़ जो है अगर जब बुखार ख़त्म हुआ होता है या बुखार उतरा होता है, जिस तरह हमने बताया कि बारी का बुखार है, तो वो उस वक्त वो ब्लड टेस्ट में भी 95% ज़्यादा ये मलेरिया जो है वो हम तशखीस नहीं कर पाते। ज़्यादातर एक ही बात कही जाती है कि जब भी इस तरह का बुखार है और शक हो और जिस्म पे कोई निशान आपको मिले मच्छर काटने का, तो ज़रूरी बात यह है कि मुस्तैद डॉक्टर से आप इलाज करवाएं। अब बुखार कम करने वाली दवाइयाँ एंटी मलेरियल मेडिसिन जो टीकों की सूरत में भी होती हैं, जो अद्वियात की सूरत में भी होती हैं, गोलियों की सूरत में भी होती हैं, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब अगर मरीज़ जो है उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें दवा जो है मुँह के ज़रिए से नहीं जा सकती, तो डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं कि ऐसे मरीज़ को दाखिल करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रिप में दवाइयाँ डाल के जो है एंटी मलेरियल मेडिसिन जो है से उसका मरीज़ का इलाज किया जाता है। ज़रूरी बात यह है कि हम इसमें मरीज़ के बुखार को कंट्रोल करें ताकि वो बुखार जो है वो दिमाग के किसी हिस्से को डैमेज ना करे। छोटे बच्चों में भी ज़रूरी होता है कि डर ये इसी चीज़ का अंदेशा होता है कि ये उनके दिमाग पर असरअंदाज ना और बच्चे को झटके या फिट्स ना लगने शुरू हो जाएं। बाकी जो है हमने बात की कि बचाव कैसे हो सकता है, तो वही जो 5-6 हदायत हमने दी हैं वो हैं। और सबसे बड़ी हदायत यह है कि अगर ये बुखार आपको शक पड़ जाए कि मलेरिया है या कोई भी बुखार है, तो मुस्तैद डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि कई दफ़ा इस मलेरिया की पिक्चर जो है डेंगू बुखार के साथ भी मिलती जुलती होती है। तो उस वक्त ब्लड सीपी कर लेंगे कंप्लीट पिक्चर, उसमें प्लेटलेट काउंट्स जो हैं उनको देख लेंगे ताकि जो है खुदा न खास्ता कहीं पे प्लेटलेट्स नीचे तो नहीं जा रहे। अगर प्लेटलेट्स नीचे जाते हैं और डेंगू का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, तो फिर जो है मलेरिया का और इसका दोनों का मिला के इलाज होता है और मरीज़ जो है वो मुकम्मल सेहतयाबी की तरफ अपना सफ़र करता है। अगर खुदा न खास्ता इस बुखार में हम इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते हैं तो जाने जो है ज़ाया होने का अंदेशा होता है। ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब ये मौसम बदल रहा होता है, गर्मियों से जब सावन की तरफ जाते हैं, तो सावन में बहुत ज़्यादा, और सावन के बाद जो अगला महीना भादों है, इसमें भी मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है और इस अफजाइश की वजह से ये मलेरिया का बायस बनता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही पैगाम है कि जब भी खुदा न खास्ता मलेरिया का शक पड़ जाए, एहतमाल हो कि बुखार ऐसा हो जो आ रहा है जा रहा है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर आप मुस्तैद डॉक्टर के पास जाएं ताकि जो है हम किसी भी जानलेवा नुकसान से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से बताया मलेरिया के हवाले से। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे हम बात करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर वालों की खिदमत करें, वालिदैन की खिदमत करें और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें। बहुत शुक्रिया आप सबका नाज़रीन।